नमस्कार दोस्तों अक्सर पुलिस के बारे में हमारी धारणाएं अलग किस्म की हैं और हमें लगता यही है कि पुलिस हमेशा ज़्यादती करती है। ऐसे एक आम सी सामान्य सी एक भावना बहुतांश लोगों के मन में कहीं जहन में घर कर गई है, लेकिन ऐसा नहीं होता। मेरा तो यहाँ तक कहना है कि पुलिस का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो अपने दायित्व की रक्षा करने में पूरी तरह समर्थ होता है। पुलिस ने अपने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए भी पुलिस के सामने दो दायित्व रहे हैं हमेशा। एक सीमाओं की रक्षा का दायित्व और दूसरा आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखना। ये सबसे बड़ी बात होती है। और ये दिन जो है ये पुलिस द्वारा, हमारे देश की पुलिस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चीन के विरुद्ध अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए जान गंवाने वाले 10 वीर जवानों के बलिदानों की याद में मनाया जाता है ये दिन। और इस दिन मित्रों 21 अक्टूबर 1959 की बात है। ये चीन के साथ जो सक्रिय जो सेना का युद्ध है वो तो 1962 में हुआ, लेकिन उससे पहले चीन अक्सर सीमाओं पर कोई ना कोई छेड़छाड़ करता रहता था। और तब तक ये स्थिति थी कि सैनिक बल वहाँ पर तैनात नहीं थे और उस समय पुलिस ही सीमाओं की रक्षा करती थी। और हर साल उन्हीं 10 जवानों की जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, उनकी स्मृति में ये दिवस मनाया जा रहा है। और इस दिन विशेष रूप से उन्हें अपनी चुनौतियों का सामना करने की जो जिम्मेदारी है वह याद कराई जाती है। वैसे याद वो होती है, ऐसा नहीं है। पुलिस की भूमिका आप याद करिए कि आतंकवाद के दिनों में कितनी ज़्यादा जिम्मेदारी पूर्ण रही है। और उसमें ये भी है कि जो काउंटर इंटेलिजेंस है उस क्षेत्र में भी पुलिस ने काम किया। चीन के विरुद्ध भी जब तक सेनाओं की तैनाती नहीं हुई तब भी पुलिस काम आई। और 1948 में और 47 और 48 में जब तक हमारी सेनाएं केंद्रीय राजधानी दिल्ली से और अन्य स्थानों से विमानों के द्वारा और हेलीकॉप्टरों के द्वारा जब तक सीमा पर नहीं पहुंच पाई, तब तक सारा मोर्चा पुलिस ने ही संभाला था। और पुलिस ने ही कबायलियों के ख़िलाफ़ अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने और अपने प्राणों की बाजी लगा देने का संकल्प दोहराया था। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है, विशेष रूप से उन परिस्थितियों में जब विदेशी जो है वो तो सुप्रशिक्षित है, उसको तो प्रशिक्षण दिया गया है सीमाओं पर अतिक्रमण का भी और छेड़छाड़ का भी। और हम लोग, हमारी पुलिस को प्रारंभिक रूप से ज़्यादा प्रशिक्षण नहीं मिलता था। मिलता भी था तो उस प्रशिक्षण के लिए जो पूरे हथियार जो चाहिए, शस्त्रास्त्र जो चाहिए, वो भी नहीं मिल पाते थे। लेकिन बाद में सरकार, इन बलिदानों ने सरकारों को बार बार चेताया कि यदि सीमाओं की रक्षा में इन्हें लगाना है या इनकी तैनाती करनी है, मुस्तैदी के साथ ये अपनी सीमाओं की रक्षा कर सकें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि इन्हें उन आवश्यक हथियारों से भी लैस किया जाए, इन्हें उनका प्रशिक्षण भी पूरी तरह दिया जाए, जो कि किसी भी विदेशी सत्ता या विदेशी ताकत के ख़िलाफ़ मोर्चों पर सेना के आने से पहले अपने दायित्व का वहन सही ढंग से कर पाएँ। और ये उसी दायित्व का ही तकाज़ा है कि आज भी अगर भारत पाक सीमा है, बेशक वहाँ भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF की तैनाती भी होती है, साथ साथ बहुत सारी ऐसी फ़ोर्स भी होती है जिसका संबंध सिर्फ पुलिस से होता है। पुलिस गश्ती दल जो है वो निरंतर सीमाओं की गश्त पे निकला रहता है और सबका एक ही दायित्व होता है कि दुश्मन बाहर भी है सीमाओं से और दुश्मन देश के भीतर भी है। देश के भीतर वाले दुश्मन को तो उसकी निशानदेही करना, उसको काबू में रखना, उसे नेस्त नाबूद करने के लिए हर संभव प्रयास करना, ये तो हमारी पुलिस का काम आज भी है और कल भी था और शायद आने वाले वक्त में भी वो काम चला रहेगा, क्योंकि हर समय हम लोग सैनिक बलों की
ये तैनाती जो है वो छोटी मोटी भीतरी टकराहटों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तैनाती जो है उसको प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, सेना को झोंका नहीं जा सकता। जबकि इन पर निरंतर ये दबाव रहता है कि जब तक ऐसी स्थिति ना आ जाए जब पूरा का पूरा जो वातावरण है, पूरी की पूरी जो स्थिति है वो सेना को सौंपनी पड़े, जब तक वो नौबत नहीं आती तब तक पुलिस को ही मोर्चे संभालने हैं। और इसलिए एक विशेष दायित्व होता है जिसकी शुरुआत जो थी वो 1947 और 48 में हुई थी। और विशेष रूप से जो घटना का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो 21 अक्टूबर 1959 का था। तो मित्रों, ऐसे समय में इनको याद करना, इनको नमन करना, इनको श्रद्धा सुमन अर्पित करना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।